स्वागत है आपका विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर। जय श्री राम। सादर प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर। साथ ही चर्चा करेंगे कि हम देश के नागरिकों को कौन कौन से मूल कर्तव्य संविधान प्रदान करता है। तो मूल कर्तव्य संबंधी उस सूची पर भी अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू किया गया, उस समय मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया और इस समिति की सिफारिश पर 1976 में 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। यद्यपि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को देश के संविधान में सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में तथा अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल कर्तव्यों की प्रकृति अवाद योग्य है, अर्थात ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इनका पालन करना भारतीय नागरिकों की नैतिकता है, ना कि बाध्यता। मूल कर्तव्यों को देश में CR ईरानी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सन 1998-99 में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वर्मा समिति का गठन किया गया था। सन 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पूर्व न्यायाधीश JS वर्मा की अध्यक्षता में वर्मा समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों में सुधार लाना था। इस समिति ने 1999 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मूल कर्तव्यों का प्रसारण दूरदर्शन एवं आकाशवाणी चैनल पर करवाया जाना चाहिए और साथ ही सरकारी पाठ्य पुस्तकों में इन्हें अंकित किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति का सुझाव यह भी था कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जाए। तो ये तो हमने मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हमने जान ली है। तो अब हम चलते हैं मूल कर्तव्यों की सूची पर। हम भारतीय नागरिकों के क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में हमें प्रदत्त है। पहला मूल कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। पहला कर्तव्य क्या है हमारा? प्रथम कर्तव्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज
तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य, दूसरा मूल कर्तव्य यह है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका सदा आदर करें। ठीक है, इसका क्या मतलब है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका सदा आदर करें। जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक रहे हैं उन सब का हमें आदर करना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए, हृदय में संजोए रखना चाहिए। ठीक है। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इस मूल कर्तव्य को भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च मूल कर्तव्य की संज्ञा दी गई है। यह हमारा सर्वोच्च मौलिक कर्तव्य माना जाता है। कौन सा? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यह हमारा सर्वोच्च मौलिक कर्तव्य है। चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी, देश के विभिन्न भागों में समरसता एवं समानता की भावना का निर्माण करें तथा उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध है। तो यह हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है कि देश के विभिन्न भागों में समरसता का मतलब होता है अखंड रूप से, ठीक है, समन्वित जो हमारी भावना होती है। तो यही कहा जा रहा है कि देश के विभिन्न भागों में समरसता एवं समानता की भावना का निर्माण करें तथा उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध है। तो कुल मिलाकर यही है कि समानता की भावना का हम निर्माण करें और विभिन्न भागों में जो भेदभाव होते हैं उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। छठा मूल कर्तव्य, हमारी सामाजिक एवं समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा उसका सदैव सम्मान करें। ओके, ये हमारा छठा मूल कर्तव्य है। क्या है? हमारी सामाजिक एवं समन्वित का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जिसे हम एक स्वरूप में देखते हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है छठे मूल कर्तव्य के माध्यम से कि हमारी सामाजिक एवं समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा उसका सदैव सम्मान करें। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। नेक्स्ट यानी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें तथा भेदभाव को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करें। ठीक है, ये 8वें मूल कर्तव्य के माध्यम से कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को हम बढ़ावा दें। तो यही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें तथा भेदभाव को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करें।
नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी यानी 9वां हमारा मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से हरदम दूर रहें। 10th, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें ताकि हमारा राष्ट्र उच्च प्रगति को प्राप्त करे एवं नवीन ऊंचाइयों को छू सके। ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। क्या हम इसको फिर से देखते हैं? 10th फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा 10वां जो मूल कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत अथवा सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में, यानी जो भी हम कार्य करना चाहते हैं चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो या सामूहिक तौर पर, तो यही इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें ताकि हमारा राष्ट्र उच्च प्रगति को प्राप्त करें एवं नवीन ऊंचाइयों को छू सके। ओके। 11th और द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज, भारत में रहने वाले प्रत्येक माता पिता अथवा अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को भारत के आदर्श विद्यालय में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो साथियों, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित हमने सूची पूर्ण कर ली है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।